दुष्यंत जी, आप ही से करती हूँ, बुखार उखार तो नहीं आ गया आपको? पीएम कह रहे बुखार आ गया आप लोगों को। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री तो इस प्रकार के जुमले बहुत छोड़ते रहते हैं, तो उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पीएम को सीरियस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उन्होंने 15 लाख खाते में देने के लिए कहा, 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा, हाँ। आतंकवाद और सारी समस्याओं को नोटबंदी से समाप्त करने के लिए कहा, तो वो देश जानता है। हाँ। रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन धर्म करता है, सबको समानता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है। सनातन धर्म का सम्मान प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए और हिंदुस्तान सनातन धर्म की एक प्राचीन बहुत बड़ी एक संस्कृति का गवाह रहा है। तो सर, जो आपके सहयोगी हैं, आप उनको क्यों नहीं समझाते और पार्टी के भीतर ही क्यों नहीं समझाई जाती? क्यों ये दो धड़ों में बटी रहती है पार्टी? कोई कहता है समर्थन करता है उसका, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये समानता की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से आवाजें आती है कि ये समाज को बांटता है, वैमनस्यता पैदा करता है। निश्चित रूप से जो भी ऐसा कह रहा है, वैमनस्यता फैलाने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, या तो उसने सनातन के स्वरूप को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, अज्ञानता में ऐसी बातें कर रहा है। सनातन महान है, सनातन की परंपराएं महान है, और सनातन का आज तक का आप इतिहास देख लिए, कितनी सभ्यताओं को, कितनी संस्कृतियों को यहाँ से रास्ता मिला है। आप एक से एक दुनिया में विद्वानों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म की शरण से जीवन को शुरुआत किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये एप्पल के जो संस्थापक थे, उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि नीम करौली बाबा से मुलाकात के बाद उनका जीवन बदल गया। जो मेटा फेसबुक के सीईओ हैं जुकरबर्ग साहब, उनका आप पढ़िए, उन्होंने कैसा गीता के विषय में कहा है और सनातन धर्म के बारे में, हमारी परंपराओं के विषय में कहा है। तो आदि काल से आज तक सनातन धर्म तो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है चारू जी कि जब यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तब तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। मुद्दा ही खत्म हो गया है। मतलब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, जो ऑर्डर दिए गए हैं, लगता नहीं है कि उसकी जरूरत पड़ेगी अगर ये नमस्ते हिमानी जी। तो हाँ जी, मुझे एक पल के लिए भी डाउट नहीं है दुष्यंत जी सनातनी है या नहीं है। डाउट मुझे इस बात पर है कि सफाई दुष्यंत जी अपनी तरफ से दे रहे हैं या राहुल गांधी जी की तरफ से दे रहे हैं। समस्या तो पहले दिन से, क्योंकि यही आखिर खड़ी हुई है। बात ये है कि एक जूनियर स्टालिन ने एक बयान दिया जिसने पूरी देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन उसके बाद उनके बाकी अलायंस के साथियों ने क्या किया, ये उससे बड़ा प्रश्न है। और उनके बाकी अलायंस के साथियों ने तो कुछ भी नहीं किया। और दुष्यंत जी जिनका सहयोग करते हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं प्रियंक खरगे, उन्होंने तो सही ठहरा दिया करीब प्रियंक खरगे, कार्ति चिदम्बरम जी, परमेश्वर, बिल्कुल। तो इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी चल रही है। और केवल राहुल गांधी जी की पार्टी का यहाँ पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ममता दीदी अगर बयान भी देती है तो उनके बयान में कहीं ये नहीं दिखाई देता कि वो नाराज हैं स्टालिन से। अगर ममता दीदी बयान देती हैं, उनके बयान में तो ये दिखता है कि मुझे यहाँ से छुटकारा पाने दो। अच्छा, बाकी लोगों ने तो बयान तक नहीं दिया। 28 पार्टी है, बड़ा पैनल है सभी। मैं चाह रही हूँ कि कम से कम सबकी एक एक वॉइस तो कम से कम यहाँ पर आ जाए।